अगर तुमने कभी सुना है कि ट्रेडिंग से लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि ये होती क्या है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और एक बात याद रखना कि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, लेकिन जो 10% प्रॉफिट करते हैं उन्हें बस बेसिक्स आते हैं। आज मैं तुम्हें वही बेसिक्स सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग गाइड। अगर तुम बिगनर हो, ज़ीरो नॉलेज है या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये कंप्लीट फ्री सीरीज़ तुम्हारे लिए है। ये ये इसका एपिसोड 1 है जहाँ से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी। पार्ट 1, ट्रेडिंग क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेडिंग का मतलब है किसी चीज़ को लो प्राइस पे खरीदना और हाई प्राइसेस पर बेचना। जैसे कि तुमने डॉलर्स 280 पे ख़रीदा है और 290 पे जब प्राइस जाएगी तो तुमने बेच दिया, तो तुमने इसमें क्या प्रॉफिट कमाया, 10 रुपये का। इसी तरह क्रिप्टो पेयर्स होते हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज। देन आ जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें हमारे होते करेंसी पेयर्स लाइक, जैसे कि हमारे होते हैं जिसमें करेंसी पेयर्स। और दूसरी होती है स्टॉक मार्केट्स, जिसमें हम लोग स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, शेयर्स को ट्रेड करते हैं कंपनीज के। सब में सेम कॉन्सेप्ट होता है, मार्केट ऊपर जाएगी तो बाय, मार्केट नीचे जाएगी तो सेल। पार्ट 2, मार्केट काम कैसे करती है। मार्केट का सिंपल रूल है, डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस ऊपर जाती है और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस नीचे जाती है। मतलब कि लोग ज़्यादा बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी और लोग ज़्यादा सेल करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगी। और तुम्हारा काम क्या है, ये प्रिडिक्ट करना कि मार्केट के ऊपर नीचे जाए। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा काम ये है कि अपने प्रॉपर डिसिप्लिन को मैनेज करते हुए, अपने प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो सिग्नल्स मिले उनको फॉलो करना। अब पार्ट 3, हमने पार्ट 1 और 2 में पहचान लिया कि ट्रेडिंग क्या है और मार्केट्स किस तरीके से काम करती हैं। अब पार्ट 3 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि लॉस क्यों करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 90% वो लोग हैं जो कि लॉस क्यों करते हैं। सबसे पहली और सबसे गलत चीज़ वो ये करते हैं कि विदाउट नॉलेज की ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना। अब विदाउट नॉलेज की जब भी बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो सबसे उसको ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में नहीं पता होता। अब जब बंदे को किसी काम के बारे में नहीं पता, अगर फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश नहीं आती और अगर हम आपको भेज देते हैं कहीं डिफरेंट कंट्रीज़ में, लाइक जहाँ पर इंग्लिश मोस्ट कॉमन है, जहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप किसी से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से किसी भी फील्ड में कि अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो इन ट्रेडिंग बेसिकली वो गैम्बलिंग है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेना। अब इमोशनल डिसीजंस क्या होते हैं, इमोशनल डिसीजंस होते हैं कि भाई यार मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, कल ऊपर गई थी तो आज नीचे जाएगी। तो ये होते हैं इमोशनल डिसीजंस। अब इमोशनल डिसीजंस बंदा कब लेता है, कि जब उसको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव नहीं होता। तीसरी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं करते। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं लाइक $100, $200, और पर ट्रेड ही वो अपना रिस्क ले लेते हैं। कितना? $50, $80। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। एक बंदे के पास स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट ही ना हो तो वो बंदा कैसे सस्टेन या सरवाइव कर पाएगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं किसी आम दुकान से, किसी आम मार्ट से, तो क्या अगर फॉर एग्जांपल क्या उसने अगर 1 लाख रुपए का माल परचेज किया, तो क्या वो 1 लाख रुपए से कम में वो माल देगा या नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर उसने 1 लाख का माल परचेज किया तो क्या वो 1 लाख रुपए में दे देगा? इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। अब जब वो बंदा अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा तो जाहिर सी बात है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, जहाँ पर उसने रखा है उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें तो ये उसमें से लाजमी निकालेगा। तो
इसी तरीके से वो अपना क्या करेगा, इस तरीके से रिस्क को मैनेज करेगा। और ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं कि भाई अपनी कैपिटल एलोकेशन ही सही तरीके से नहीं करते, अपने अकाउंट साइज का 50-50%, 80-80% पर ट्रेड पे लगा देते हैं और फिर रोते हैं कि यार ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। अब चौथी मिस्टेक जो लोग क्या करते हैं, जल्दी पैसा कमाने की सोच। अब जल्दी पैसा कमाने की सोच कि भाई कि रातों रात अमीर बन जाना। सोशल मीडिया का दौर है, तो इंस्टाग्राम पे गाड़ियों की रील्स और दूसरी चीज़ें देखना, बड़े मेंशंस देखना, देखो लोगों की नीयत सही होती है, बट जो रास्ता वो फॉलो करते हैं ना, वो उस रास्ते में बहुत ज़्यादा ठोकरें होती हैं। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक स्किल है जो कि टाइम के साथ साथ आती है। जितना टाइम आप दोगे चार्ट्स को, उतनी ही अच्छी तरीके से आप मार्केट के बिहेवियर को समझ पाओगे। अगर मैं आपको एक प्रो टिप दूं एज अ बिग ब्रदर, एज अ बड़ा भाई, तो एक पेयर, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी, 1 ईयर दे के देखो और फिर बताना आके रिजल्ट। पार्ट 4, तुम क्या सीखोगे इस सीरीज़ में? इस सीरीज़ में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि चार्ट्स कैसे रीड करते हैं, चार्ट्स रीड करने के बाद एंट्रीज किस तरीके से लेते हैं, स्टॉप लॉसेस का यूज़ किस तरीके से करते हैं, वीएसए की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और रियल मार्केट एग्जांपल्स जीरो से लेके एडवांस तक। अगर तुम सीरियस हो ट्रेडिंग सीखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगा मार्केट्स कैसे मूव करती हैं, बाइंग एंड सेलिंग का गेम क्या होता है, और किस तरीके से चार्ट्स को अच्छे तरीके से रीड किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप चार्ट्स पे किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम लोग कहते हैं। तो मिस मत करना। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो तमाम चीज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।